ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। मनुष्य जन्म पाना बहुत सौभाग्य की बात है। ना हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, ना अपनी मर्जी से यहाँ से जाएंगे। जिसने हमें इस धरती पर भेजा है उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सोच कर रखा है, क्योंकि चलाने वाला वही है, वही विधाता है, वही निर्माता है। जैसे वो हमें चलाना चाहे वैसे हमें चलाता है। हम वही करते हैं जो ईश्वर चाहता है, जो वो हमसे कराता है। हम अपनी मर्ज़ी से एक पत्ता तक नहीं हिला सकते, एक सांस तक नहीं ले सकते। तो जब सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होता है तो फिर इंसान को चिंता किस बात की होती है। जब सब कुछ पहले से तय है, पहले से निश्चित है, जो होना है वो हर हाल में होकर रहेगा, तो फिर इंसान चिंता क्यों करता है। और जो नहीं होगा वो किसी हाल में भी नहीं होगा, तो फिर इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता की बजाय उस ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। सुख दुख दोनों जीवन का एक हिस्सा है। अच्छाई और बुराई दोनों जीवन के दो रंग हैं। जो इंसान बुराई के रास्ते पर चलता है और धोखे और बेईमानी से धन कमाता है, तो वो धन उसे कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन उसके बाद जीवन भर का दर्द देगा, जीवन भर का दुख देगा। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन भले ही बहुत कम हो, वो आपको कष्ट देगा, बहुत दुखदाई होगा, लेकिन अंत में वो आपको जीवन भर का सुख देगा। ऐसा सुख जो कि अपरिमित सुख होगा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। इसलिए इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी कमाए अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए। धोखे और बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी भी हमें सुख और खुशी नहीं दे सकता। वो हमें जीवन भर का दुख देगा और हमें बुरे कर्मों का फल हमारी पीढ़ियों तक को भोगना पड़ता है। और जो इंसान अच्छा कर्म करता है तो वो अपनी पीढ़ियों तक को सुधार कर देता है। वो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित कर देता है। जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, ईमानदारी और विश्वास यही इंसान की सच्ची धरोहर है। जो लोग सच्चे और भोले होते हैं, सीधे होते हैं, वो किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे ही अंदर से भी होते हैं। लेकिन आज इंसान ने दो रूप धारण किए हैं। दिखते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए जो इंसान हमेशा दूसरों को सुख देता है, खुशी देता है, तो वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन इंसान को वक्त के साथ कुछ सावधानियां ज़रूर अपनानी चाहिए। दुनिया को देखकर संभल जाना चाहिए। लोगों को देखकर कुछ ना कुछ सबक ज़रूर लेने चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में यूं ही दूसरों पर आंख बंद कर विश्वास करते रहे तो लोग आपको यूं ही धोखा देते रहेंगे और यूं ही आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। इंसान को अपने मन का भेद हर किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंसान के अपने कुछ सीक्रेट होते हैं जो हम दूसरों को नहीं बता सकते। लेकिन आप इतने सुरीधे हैं, इतने भोले हैं कि अपने मन का हर भेद दूसरे को बताने चले जाते हैं और लोग उसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो भरपूर कोशिश करते हैं कि आपके रास्ते में अड़चनें पैदा की जाएं, क्योंकि वो आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते नहीं देख सकते। क्योंकि जिस कामयाबी को पाने में उन्होंने इतना वक्त बिता दिया, लेकिन आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाए, आप इतने कम समय में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुँच सकते हो। क्योंकि इंसान की पहचान उसके चरित्र और व्यवहार से होती है। तुम जितने सीधे और भोले हो, उतना ही मीठा बोलते हो, शुद्ध हृदय के और साफ मन के हो, कभी किसी के लिए मैल नहीं रखते। तुम्हारा ये बोल चाल, तुम्हारा ये बातचीत करने का ढंग ही तो हर किसी को अपना बना लेता है। तुम्हारी वाणी में जादू है, जो कि बाबा ने बहुत कम लोगों को ऐसे खास गुण दिए होते हैं जो हर किसी को अपना बना सकते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है और कुछ लोगों के लिए यही सबसे बड़ा ईर्ष्या का कारण भी है। लोग चाहते तो हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन उनसे बेहतर करें ऐसा कोई नहीं चाहता। इसलिए अपने मन का हर भेद किसी से नहीं कहना चाहिए।
जो भी आप करने वाले हो, जो भी करना चाहते हो, किसी से अपना मन का भेद प्रकट ना करो, क्योंकि लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और आपके रास्ते में अड़चनें पैदा करते हैं। लेकिन वो भरपूर कोशिश करें, भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर इंसान के बस में होता तो वो आज हर इंसान का बुरा कर चुका होता, क्योंकि आज इंसान के दुख की सबसे बड़ी वजह तो यही है। हर कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी है। दूसरों का सुख उनसे सहन नहीं होता, ईर्ष्या होती है, जलन होती है। अपना दुख भले ही याद ना हो, लेकिन दूसरे का सुख हमेशा याद रहता है। इसलिए यही इंसान के सबसे बड़े दुख की वजह है, सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आप जो भी करो, अपने मन के भेद को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि लोग इतने सीधे और भोले नहीं हैं जितना आप समझते हो। जितने सच्चे और आप हो वैसा हर कोई नहीं है। इसलिए अपना हर भेद किसी के सामने मत रखो, यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आप इस बात के लिए भी निश्चित हो जाएं कि आपको कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। वो जितनी चाहे भरपूर कोशिश करें आपको गिराने की, आपको हराने की, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग आपको गिराने की, आपको हराने की, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके बाबा आपके साथ हैं। वो बहुत से काला जादू आप पर आजमाना चाहते हैं अपने मन की तसल्ली के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे का विश्वास सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा पर है। जो ऊधी का तिलक लगाकर तुम अपने घर से निकलते हो, हर पल ऊधी को अपने साथ रखते हो, तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे बाबा हर पल हर घड़ी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और बहुत जल्द जो तुम्हारा है, जिसके तुम हकदार हो, वो तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। लोगों के लिए वो चमत्कार हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे धैर्य का और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, जो बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है। आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहो, बाकी सब अपने बाबा पर छोड़ दो। बहुत जल्द सब कुछ ज़रूर बदलेगा। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।